नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गोरंजो मोड़ के पास दो मोटरसाइकिलों में हुई आमने सामने की भिड़ंत, 3 लोग हुए घायल, एक की स्थिति गंभीर। घायल युवक को किया गया धनबाद रेफर। भाजपा महिला मोर्चा ने रक्षा सूत्र बांधकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान अभियान किया प्रारंभ। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में चिकित्सकों को किया गया सम्मानित। 29 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। जेतपुर में शुरू हुआ शानदार नॉकआउट फुटबॉल मुकाबला। गांडे विधायक ने किया उद्घाटन। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। शानदार फुटबॉल मैच का खेल प्रेमियों ने उठाया आनंद। और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सदर अस्पताल में है अव्यवस्था का माहौल। सामाजिक दूरी की उड़ रही है धज्जियां। कर्मियों के गायब रहने से परेशान दिखे लोग, मचाया हो हल्ला। और अब खबरें विस्तार से। गोरंजो मोड़ के पास दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई जोरदार टक्कर में दोनों बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों में जमुआ के मधवा निवासी इमरान अंसारी और बेंगाबाद के बिजली बथान निवासी सनी कुमार और उसकी बहन बबीता कुमारी शामिल हैं। घटना के बाद तीनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक को धनबाद रेफर किया गया है। गोरंजो मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सोमवार को तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जिनमें से एक को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि जमुआ के मधवा गांव निवासी इमरान अंसारी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। वहीं विपरीत दिशा से बेंगाबाद के बिजली बथान गांव के सनी कुमार व उनकी बहन बबीता कुमारी भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे। बताया गया कि गोरंजो मोड़ के पास दोनों बाइक में भिड़ंत हो गई, जिससे तीनों घायल हो गए। घायल में सनी कुमार को पैर और सर में काफ़ी चोटें आई। वहीं उसकी बहन बबीता का भी सर फट गया। इधर इमरान अंसारी को पैर में चोट आई। आसपास के लोगों के सहयोग से तीनों को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उपचार के बाद सनी कुमार को धनबाद रेफर कर दिया गया। कहाँ घर है? कौन थाना? कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? गोरंजो। तो आप अकेले थे? और कौन मारने वाला कौन है? वो भी घायल है। कब हुआ ये? तो दोनों मोटरसाइकिल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों ने बरगंडा रोड स्थित गोवर्धन नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर विकास लाल को रक्षा सूत्र बांधकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया। मौके पर महिलाओं ने डॉक्टर विकास लाल द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना भी की। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से सोमवार को बरगंडा रोड के गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर विकास लाल को रक्षा सूत्र बांधकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। असल में झारखंड प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर के निर्देशानुसार 22 अगस्त से 29 अगस्त तक पूरे झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं मंडलों में कोरोना योद्धा को रक्षा सूत्र बांधकर उनका सम्मान किया जाना है, जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में अपनी सेवा देकर वैश्विक महामारी में भी लोगों की मदद की है। डॉक्टर विकास लाल ने भी कोरोना काल में काफ़ी काम किया है, इसी वजह से उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर महिला मोर्चा भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर वनिता कुमारी के नेतृत्व में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही महिला मोर्चा की बहनें चंपा देवी, गीता बर्मन, लक्ष्मी देवी, रिंकी बर्मन, प्रमीला, गौरी देवी आदि ने डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर राजेश चंद्र, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर सरकार समेत अन्य मेडिकल स्टाफ, नर्सेस व सफाई कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें सम्मानित किया। साथ में भाजपा के नगर सह संयोजक समीर दी एवं नगर मंत्री ज्योतिष शर्मा भी उपस्थित थे। जी नमस्कार, मैं प्रोफेसर वनिता कुमारी, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा झारखंड भाजपा से। प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशानुसार हमारा 1 सप्ताह का कार्यक्रम है। 22 से लेकर और 29 तक जितने भी कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा के रूप में जिन्होंने कोरोना काल में दूसरे स्टेज में जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तो आज यहाँ गिरिडीह महिला मोर्चा की तरफ से डॉक्टर विकास लाल के यहाँ हम लोग आए हुए हैं अपनी महिला बहनों के साथ। और
सबसे पहले चूँकि कोरोना के दूसरे फेज में भी डॉक्टर विकास लाल का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा है। जितने भी कोविड पेशेंट थे उनको एडमिट कराने में जो हम लोग एक उस टाइम नंबर जारी किए हुए थे, हेल्पलाइन नंबर, उस समय भी डॉक्टर विकास लाल का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारी जो शुरुआत है आज उन्हीं से है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर्स हैं, सिस्टर हैं, यहाँ के सफाई कर्मी हैं और यहाँ के स्टाफ हैं, आज सबको हम लोगों ने अच्छा सूत्र बांधा है, अच्छा सूत्र बांध कर मिठाई खिलाई है। आगे भी एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपका सहयोग, आपका योगदान समाज के लिए हमेशा बनी रहे। और मैं प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोगों को ये मौका मिला है कि इन सबका सहयोग समाज के विकास में हमेशा लेके और हम लोगों को आगे बढ़ना है। और आगे जो भी दिशा निर्देश रहेगा हम लोग उसके लिए सेवा कार्य करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद कर सकते हैं। सदर अस्पताल में संचालित कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में सोमवार को अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से लोगों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। यहां दूर दराज से वैक्सीन लेने आए लोग नंबर लगाने के लिए अस्पताल कर्मी का इंतजार करते रहे, लेकिन कर्मी दोपहर के बाद से ही नदारद थे। वहीं सेंटर पे सामाजिक दूरी के अनुपालन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। सदर अस्पताल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में सोमवार को अव्यवस्था की वजह से खूब हो हल्ला मचा। यहां कर्मियों की लापरवाही की वजह से वैक्सीन लेने आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि काफी भीड़ लगने के बाद भी अस्पताल के कर्मी दोपहर के बाद नदारद रहे, जिससे लाइन में खड़े लोग गर्मी और अन्य समस्याओं से जूझते रहे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी खूब उड़ाई गई, वहीं मास्क का भी ख्याल नहीं रखा गया। कुल मिलाकर अव्यवस्था की वजह से लोग कई घंटों तक परेशान रहे। इस बाबत वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों ने बताया कि दोपहर का स्लॉट बुक कराने के बाद भी 4 बजे तक कई प्रमुख जिम्मा उठाने वाले कर्मी सेंटर से गायब रहे। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़ा किया और सिविल सर्जन को उस पर नजर रखने का आह्वान किया। सेकेंड डोज आज हमने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि आकर के 2 से 4 बजे के बीच का मेरा जो है इंस्टॉल किया गया है। आज ही के दिन हमने करवाया है रजिस्ट्रेशन और देखिए आकर के हमें 1 घंटा से 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी जो है कि यहाँ पर आकर के सबको बोला जा रहा है कि लाइन पे लगिए। हमने इतना 1:30 बजे से लेकर के हम जो लाइन पर है 1.5 घंटा हमने लाइन पर है, लेकिन अभी भी जो है कि कोई कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। बताइए इससे ये व्यवस्था सरकारी अस्पताल का ये जो व्यवस्था है एकदम जो है कि नेगलेक्ट किया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर जो है कि सब लाइन लगाए हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर जो है कि परेशान हैं। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस सभागार में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन योजनाओं को गति देकर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। डीसी ऑफिस सभागार में सोमवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में कोविड-19 वैक्सीन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, जल जीवन मिशन, NRLM, मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, PM आवास, इंदिरा आवास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास, PD जनरेशन, जॉब कार्ड, आवास प्लस, बिरसा हरित ग्राम योजना, JSLPS व अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाओं का सभी प्रखंडों में ज्यादा से ज्यादा चयन कर प्रारंभ करने व गति देकर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में दीदी बाड़ी योजना, सोख्ता गड्ढा निर्माण, सिंचाई कूप, आंगनबाड़ी निर्माण योजना, कंपोस्ट गड्ढा के लक्ष्य व प्राप्ति की समीक्षा कर सुधार के निर्देश दिए गए। इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड भ्रमण कर योजना की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा में प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप सभी योजनाओं को शुरू कराएं। वहीं आंगनबाड़ी निर्माण को लेकर निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक, DRDA, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मी
व अन्य उपस्थित। बस स्टैंड रोड स्थित नया परिसदन भवन में मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान गिरिडीह जिले के चेयरमैन के रूप में चयनित मोहम्मद आरिफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से सोमवार को बस स्टैंड रोड स्थित नया परिसदन भवन में एक बैठक की गई। इस दौरान गिरिडीह जिला के लिए चेयरमैन के रूप में मोहम्मद आरिफ को सर्वसम्मति से चुना गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में फाउंडेशन के स्टेट चेयरमैन मुमताज अली मुख्य रूप से उपस्थित थे। बताया गया कि यह संस्था कई दिनों से गरीबों की सेवा और लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। गिरिडीह जिला में भी इस संस्था का एक चेयरमैन होना बहुत जरूरी था। इसी आवश्यकता की पूर्ति को लेकर सर्वसम्मति से आरिफ हुसैन को जिले का चेयरमैन चुना गया। इस बाबत फाउंडेशन के राज्य अध्यक्ष मुमताज अली ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए कई लोगों का नाम सामने आया था, लेकिन कोरोना काल में मोहम्मद आरिफ ने जिले, प्रखंड, पंचायत तक के सभी लोगों को हर क्षेत्र में मदद करने का काम किया, जिसको देखते हुए सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया। बताया गया कि पूरे झारखंड में कोविड-19 के दौरान मदर टेरेसा की ओर से काम करने वाले 3 लोगों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में चयनित किया गया है, जिसमें से एक नाम आरिफ का भी आता है। इस दौरान दिल्ली से बनकर आए एक प्रशस्ति पत्र भी उन्हें भेंट किया गया। इधर मोहम्मद आरिफ ने बताया कि मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से उन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है उसका वह बखूबी निर्वहन करेंगे। बताया गया कि कोविड-19 में बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, उन परिवारों को चिन्हित कर अनाज समेत खान पान की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही नीचे तबके के लोगों के लिए भी रोजगार और खाने पीने की व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैं इनको उम्मीद दिलाता हूँ और मदर टेरेसा फाउंडेशन के सारे वर्कर्स से हैं, जो हमारे लीडर हैं, उनको भी मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि मैं अपने तन, मन, धन, जान जैसे भी हो हर तरह से इनकी खिदमत करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा। 24 घंटे जिस वक्त जो चाहे हमारे लिए, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अभी कोरोना काल में जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि कोरोना काल में जो लोग इस दुनिया से गुजर गए हैं, उनकी जीविका का क्या साधन है, उसके लिए हम लोग उसका ये सर्वे कराएंगे। कराने के बाद उनको हम भरपूर मदद करने की कोशिश करेंगे। अब बाकी जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनकी जीविका भी कोरोना काल में बहुत से लोगों की जीविका छिन गई है, भूखे के कगार में आ गए हैं, उन लोगों का भी सर्वे करा करके हम लोग उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। और जो गरीब बच्चे लोग हैं, जो तालीम से महरूम हो चुके हैं, जिनके पास किसी तरह का साधन नहीं है, हम लोग चाहेंगे कि घर घर सर्वे करा करके उन बच्चों को भी तालीम की रोशनी से उनको भी आरास्ता किया जाए। और यही हमारा मकसद है और हम उम्मीद करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सारे लोगों की जो हम पर भरोसा है किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अपने मेहनत से इस मदर टेरेसा फाउंडेशन को आसमान की बुलंदियों पर ले जाना। सबसे जो रिकमेंडेशन होता है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हिमेश श्री रूपम श्रीवास्तव जी का रिकमेंडेशन था कि एक नाम है, वह खिदमत का नाम है, गरीबों का खिदमत करता है, मजलूमों, बेसहारों, लाचारों, बीमारों की मदद करता है और अपने आवाम में गिरिडीह के तमाम वार्डों में, तमाम प्रखंडों में, तमाम पंचायतों में बेहद अजीज नाम है, सबकी मदद करने वाले का नाम है मोहम्मद आरिफ हुसैन। मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब हमारे बगल में बैठे हैं। इन्हें हमने आज गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मदर टेरेसा फाउंडेशन का बनाया है, सब लोगों की सहमति से बनाया है। और मुझे उम्मीद है, और एक बात और बता दो कि पूरे झारखंड में 3 लोगों को ही कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट मिला है। वो कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट है जो कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की खिदमत करना, गरीबों को राशन देना, भूखों को रोटी देना, प्यासों को पानी देना, बीमारों को दवा देना, यह जो काम झारखंड में जिन लोगों ने किया उसमें कई जुडिशरी के लोग हैं, IAS IPS है, कई एक्ट्रेस हैं, कई सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसी में 3 लोगों को ही मिला है, जिसमें एक जनाब गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हमारे मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब हैं। इन्हें भी यह कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट से नवाजा गया है और दिल्ली से आया, जो मैं इन्हें सौंप दिया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अपने किरदार के मुताबिक इसी तरह हर ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, बेसहारों की मदद करेंगे और जो मदर टेरेसा फाउंडेशन का वसूल है दस्तूर, उसको ज़मीन पे उतारने का काम करेंगे। पानी है, बिजली है, सड़क है, नाली है, रोज़गार है, लोगों की शिक्षा है, इन तमाम स्वास्थ्य है, इन तमाम मुद्दों को लेकर
जन जन तक जाएंगे, गरीबों तक जाएंगे, गांव तक जाएंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ इन्हें कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट भी दिया गया और आज गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का मदर टेरेसा फाउंडेशन का चेयरमैन बनाया गया। डीसी ऑफिस कक्ष में सोमवार को राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष 23 अगस्त से 27 अगस्त तक गिरिडीह जिले में फाइलेरिया की रोकथाम हेतु एमडीए कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके तहत लक्षित जनसमूह को फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कराया जाएगा। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के उपलक्ष्य में सोमवार को डीसी ऑफिस कक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2022 निर्धारित किया गया है। राज्य से फाइलेरिया का उन्मूलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित है। फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है और इसके वजह से पूरे बदन में सूजन आ जाती है, जिसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसके रोकथाम एवं बचाव हेतु फाइलेरिया से संबंधित जितनी भी दवाइयाँ हैं उनका सेवन ससमय कर लिया जाए। पूरे जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। जिला स्तरीय बैठकों के साथ साथ प्रखंड स्तरीय बैठकों का भी आयोजन करते हुए सभी ट्रेनरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाकर फाइलेरिया से संबंधित दवाओं का सेवन करवाना सुनिश्चित करें। फाइलेरिया के रोकथाम के लिए एमडीए कार्यालय इस वर्ष 23 अगस्त से 27 अगस्त तक गिरिडीह जिला अंतर्गत मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जनसमूह को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं कराना है। दवा का सेवन खाली पेट भी नहीं करना है। अवसर पर आज से अगले 5 दिनों तक सभी गणमान्य नागरिकों को फाइलेरिया की दवाई उपलब्ध कराई जानी है। फाइलेरिया जैसे कि आप जानती हैं कि इस मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है और अगर यह बीमारी हो गई तो फिर बचपन से लेकर आगे काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हाथी पाँव जो अक्सर लोगों के पैरों में देखने के लिए मिल जाया करती है, उस रोग से अगर बचाव करना है तो इस दवा का सेवन हर एक वर्ष में हर एक एडल्ट तथा बच्चे को अवश्य लेना चाहिए। ये बहुत सामान्य सी दवा है। 3 टैबलेट डीईसी के और 1 टैबलेट अल्बेंडाजोल का लिया जाता है। उम्र के हिसाब से डीईसी के टैबलेट्स 1 या 2 कर दिए जाते हैं। तो अगले 3 दिनों तक सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में इससे संबंधित बूथ लगाए जाएंगे और उसके बाद 2 दिन घर घर जाकर जो छूटे हुए लोग हैं उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए हर एक प्रखंडों में, हर एक पंचायत में बूथ बनाए गए हैं। दवा प्रशासक की नियुक्ति की और उनकी मॉनिटरिंग के लिए सुपरवाइजर्स भी लगाए गए। मेरा अनुरोध रहेगा पूरे जिले वासियों से, सभी अधिकारियों से, गणमान्य नागरिकों से इस दवा का सेवन। जलेबिया मोड़ के पास एक फॉर्च्यूनर वाहन ने एक मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार पीटाड़ के कुलको निवासी 2 लोग घायल हो गए। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया। पीटाड़ के कुलको निवासी थानेश्वर रजक व उसके मां चरकी देवी का एक्सीडेंट सोमवार को हो जाने से दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि थानेश्वर रजक व चरकी देवी समेत परिवार के 4 लोग 2 मोटरसाइकिल से गिरिडीह आ रहे थे। इसी बीच गिरिडीह की ओर से डुमरी की तरफ जा रहे फॉर्च्यूनर वाहन ने जलेबिया मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे ये दोनों गिरकर पूरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोड़बेरा गांव में उमेश टुडू को करंट लगने से यह बुरी तरह झुलस गया। सोमवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इसे रेफर कर दिया गया।
बताया गया कि गुरु टुड्डू का 18 वर्षीय पुत्र उमेश टुड्डू गाय बकरी चराने जंगल गया हुआ था। इसी दौरान यह लिप्टस के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, तभी ऊपर से गुजरे 33,000 वोल्ट के बिजली के तार से यह सट गया, जिससे इसका शरीर झुलस गया। आसपास के लोगों ने इसे उठाकर किसी तरह 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। उमेश टुड्डू कहाँ का रहने वाला है? कौन थाना? मुफासिल। क्या हुआ था इसके साथ? ये सर गाछ में चढ़ा था, उसके बाद 33 लिप्टस का गाड़ी था, तो टकरा गया, इसको करंट लग गया, ऊपर से गिर गया। कब हुआ ये? अभी सर 1 घंटा पहले। कहाँ जंगल में हुआ? जंगल में। बिरनी के बरकट्टा रोड पर बरमसिया मोड़ में रविवार को तनु मेडिकल एजेंसी का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता वासुदेव प्रसाद वर्मा उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सोनू वर्मा, संजीव, प्रवीण, जितेंद्र, शशि, आशीष, उदय, अमित, अनुज, राहुल आदि भी उपस्थित थे। यहाँ उद्घाटन के बाद तमाम लोगों ने प्रतिष्ठान संचालक प्रोफेसर उज्जवल प्रसाद को शुभकामनाएं दी। मौके पर उज्जवल प्रसाद ने भी सभी के प्रति आभार प्रकट किया। बताया गया कि प्रतिष्ठान में केवल जानवरों के लिए दवाएं उपलब्ध रहेंगी। बताया गया कि 10% की छूट के साथ यहां से दवा की खरीदारी की जा सकती है। जो हमारे चितमरण के हैं और ये मेडिकल खुले हैं, तनु मेडिकल हॉल, और यहाँ पे जो दवाई है सो 10% लेस से दिया जा रहा है। तो और ये जो दवा मेडिकल है सो ओनली फॉर जानवर के लिए स्पेशल है, जो स्पेशल जानवर डॉक्टरों के लिए भी डॉक्टर की। सनराइज क्लब द्वारा पचम्बा क्षेत्र के जतपुर में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काटकर और फुटबॉल में किक मारकर किया। मैच का पहला मुकाबला फुटबॉल क्लब तेलोडी एवं स्टार क्लब गादी के बीच खेला गया। सनराइज क्लब द्वारा सोमवार को पचम्बा क्षेत्र के जतपुर में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन मोहम्मद नईम अंसारी के द्वारा किया गया। मैच के उद्घाटन मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। इनके द्वारा मैदान में फीता काटकर एवं फुटबॉल में किक मारकर मैच का उद्घाटन किया गया। मैच में पहला मुकाबला फुटबॉल क्लब तेलोडी एवं स्टार क्लब गादी के बीच खेला गया। मैच उद्घाटन के बाद विधायक सरफराज अहमद ने मैच के तमाम आयोजनकर्ताओं, कमेटी के सदस्यों, सहयोगियों को बधाई दी। साथ ही खेल को बढ़ावा देने की सोच रखने वाले हर व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मैच के आयोजनकर्ता NRL नईम अंसारी ने कहा कि गांव पंचायत के युवाओं को खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हम तैयार हैं। जहां तक हो सकेगा हम युवाओं के सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस मैच में विशिष्ट अतिथि के रूप में जतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि लेखो मंडल के अलावे सहयोगी गोल्डू खान, समाजसेवी दशरथ यादव, समाजसेवी मंसूर अंसारी, समाजसेवी मोहम्मद शरीफ अंसारी, सहयोगी मोहम्मद सयाद अली, सहयोगी गोपाल, सनराइज सीलू के अध्यक्ष मोहम्मद अफसर अंसारी, सचिव तस्लीम अंसारी, उप सचिव मजहर अंसारी, उपाध्यक्ष इजहार अंसारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ऐसे ऐसे हस्ती यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के क्या देखे और लेकिन वहाँ पर मौजूद है बिल्कुल ही खेलने वाले अच्छा खेले और दर्शक है उसका अच्छे ढंग से आनंद उठाए, यही हमारी शुभकामना है आज के दिन में। निश्चित रूप से कोरोना काल में जो उसका कानून है उसको हम लोग मानते हुए और हर तरह से देखिए, हार जीत का कोई मतलब नहीं होता है। एक टीम हारेगी तभी दूसरी टीम जीतेगी, लेकिन याद लोग उसको रखते हैं किस खिलाड़ी ने अच्छा खेल किया, इसका प्रदर्शन अच्छा हुआ, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। और आयोजकों को और जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है आने का मौका दिया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबों को भी जो जनता यहाँ पर मौजूद है, आप सब प्रेस के प्रतिनिधि, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। से कई सालों से टूर्नामेंट कराया जा रहा है, हर साल
साल की तरह इस साल भी किया गया है। और इसमें आज खेल का उद्घाटन हुआ है। सप्ताह 10 दिन लगेगा फाइनल होने में। बॉडी बिल्डिंग का बेहद आधुनिक जिम अर्नोल्ड का उद्घाटन सोमवार शाम मोंगिया टीएमटी के एमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के हाथों फीता काट कर किया गया। भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास के बगल में खुला यह जिम कई आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। मौके पर संचालक अकील अशरफ वासीम अहमद ने बुके देकर डॉक्टर मोंगिया का स्वागत किया। उद्घाटन के बाद श्री मोंगिया ने कहा कि आजकल के युवाओं को अपने फिटनेस के लिए व्यायाम करना जरूरी है। इन्होंने जिम के संचालक को एक बेहतरीन जिम खोलने के लिए बधाई दी। इधर जिम के संचालक ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे उपकरण हैं जो अल्ट्रा मॉडर्न हैं, जिससे गिरिडीह के लोग अपने फिटनेस का ध्यान बेहतर ढंग से रख सकेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में आदिल सिद्दीकी, पीताम्बर झा, शशि झा, निखिल झुंझुनवाला, डॉक्टर अब्दुल, मोहम्मद इकबाल, तमीम अख्तर, मोहम्मद सिराज अंसारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित। अकील अशरफ भाई और असीम अहमद दोनों का पार्टनरशिप में जो ये अभी काम शुरू हुआ है, इसमें मुझे खुशी इसलिए होती है कि कोई भी काम, देखिए रोजी रोटी में आदमी कोई ना कोई काम करता ही है, या यूँ समझिए कोई भी बिजनेस करे, कुछ भी करे तो कोई ना कोई काम करना ही होता है। लेकिन कोई इस तरह का काम करना, जैसे पढ़ाते हैं स्कूल है, तो उसमें क्या सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पढ़ाते हो तो उसमें कुछ बच्चे पैसा देके पढ़ेंगे, कुछ फ्री में पढ़ेंगे, कुछ देख के सीखेंगे, कुछ बाहर से पढ़ेंगे। कहने का मतलब है आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हो। उसी प्रकार ये जो हेल्थ वाले जितने जिम हैं या ये सब लोग हैं, ये लोग आपको क्या बताते हैं? ये आपको बताएंगे कि अच्छी खुराक क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए क्या अच्छा है, हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे, आप अपने बॉडी को फिट कैसे रखेंगे। इन चीज़ों से क्या होता है, कुछ लोग डायरेक्ट आके सीखते हैं, कुछ उनको देख के सीखते हैं, कुछ लोग फ्री में सीखते हैं, कुछ पैसा दे के सीखते हैं। लेकिन आमतौर पर इससे फायदा क्या होता है? देखिए रोजी रोटी सभी को चाहिए, लेकिन ऐसा काम करें जिससे आवाम को फायदा हो, ऐसा सब लोगों को फायदा हो कि जिस काम से हमारा भी काम चले और बाकी लोगों को इसका फायदा हो। इसका बेसिक फायदा क्या है कि अगर फिजिकली आदमी फिट रहेगा, मेंटली आदमी फिट रहेगा, जितना स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, तो हर चीज में आगे बढ़ सकता है। तो इस चीज को, इस टाइप का काम करना जिसमें अपना जो भी है, अपना तो रोजी रोटी सभी को चाहिए, लेकिन उसमें हम ऐसा काम पसंद करें जिसमें आवाम का पूरा फायदा हो, आम लोगों को इसका पूरा फायदा मिले। हर आदमी आपके यहाँ पैसा देकर नहीं सीखेगा, लेकिन कोई सब देख के भी दूसरा को देख के सीखता है, कोई किसी तरह से समझता है। लेकिन इससे क्या होता है, आम आदमी को इसका फायदा मिलता है, और जिससे अच्छी सोच बढ़ती है, हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ती है, अच्छे विचार बढ़ते हैं। नहीं तो क्या है, बहुत सारी नशीली चीजें भी बाजार में बिकती हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आवाम को नुकसान होता है। नशा ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अरे वो भी रोजी रोटी चला रहा ना, वो भी बोलेगा हम तो रोजी रोटी के लिए, लेकिन नहीं, आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि सभी को फायदा हो। जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर पीताम्बर झा, डॉक्टर अब्दुल वदूद और निखिल झुंझुनवाला जी और शशि कुमार झा, मोहम्मद तमीम अख्तर, आदिल अशरफ, मोहम्मद सिराज अंसारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। और इन लोगों की मौजूदगी में यहाँ हमारे जिम का शुभ उद्घाटन किया गया है। और ये जिम बहुत आधुनिक उपकरणों से लैस है। इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो विदेशी इक्विपमेंट्स हैं और बहुत नई तकनीक के उपकरण से लैस है। आशा करता हूँ कि ये पूरे भंडारीडीह वासियों के लिए, पूरे गिरिडीह निवासियों के लिए एक बहुत फिटनेस के लिए बहुत एक अनोखा जरिया होगा। सिरसा स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में सोमवार को वेस्ट मटेरियल से राखी मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
बताया गया कि प्रतियोगिता को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें भाग ले रहे बच्चों ने एक से बढ़कर एक राखी बनाया। सिरसा स्थित बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में सोमवार को राखी मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने सदनवार बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता के नियमों का पालन करते हुए घर के सामान जैसे मोती, तारे, सितारे, पेपर कुलिंग, ईयरबड्स, रंग बिरंगे रिबन, स्पार्कल शीट, गोल्डन चेन आदि वेस्ट मटेरियल का प्रयोग कर एक से बढ़कर एक राखियों का निर्माण किया। यह प्रतियोगिता 3 वर्गों में विभक्त की गई थी। पहला वर्ग कक्षा नर्सरी से कक्षा 2 तक, जिसमें हंसराज हाउस की ध्रुव विश्वकर्मा प्रथम, विवेकानंद हाउस की नेहल कुमारी द्वितीय और अरविंदो हाउस की जानवी सिंह तृतीय रही। दूसरा वर्ग कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, जिसमें श्री मोन्तिका बनर्जी अरविंदो हाउस एवं अदिति हंसराज हाउस को प्रथम, साक्षी श्रेया बर्णवाल हंसराज हाउस को द्वितीय एवं उपासना मंडल श्रद्धानंद हाउस तृतीय पुरस्कार दिया गया। तीसरा वर्ग कक्षा 9 से 12 तक, जिसमें श्रुति प्रिया अरविंदो हाउस प्रथम, पलक कुमारी अग्रवाल दयानंद हाउस द्वितीय एवं श्रेयांशी गुप्ता विवेकानंद हाउस तृतीय स्थान पर रहे। इस राखी मेकिंग प्रतियोगिता में बालिकाओं के साथ ही बालकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें गंभीर कुमार हंसराज हाउस प्रथम, आशीष कुमार वर्मा हंसराज हाउस द्वितीय एवं सचिन कुमार श्रद्धानंद हाउस तृतीय स्थान पर रहे। पुरस्कृत छात्रों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस बाबत विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि इन प्रतियोगिताओं से बच्चों की सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता का विकास होता है। यह प्रतियोगिता विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की निगरानी में संपन्न हुआ। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गोरंजो मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिलों में हुई आमने सामने की भिड़ंत, 3 लोग हुए घायल, एक की स्थिति गंभीर, घायल युवक को किया गया धनबाद रेफर। भाजपा महिला मोर्चा ने रक्षा सूत्र बांधकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान अभियान किया प्रारंभ। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में चिकित्सकों को किया गया सम्मानित। 29 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। जेतपुर में शुरू हुआ शानदार नॉकआउट फुटबॉल मुकाबला, गांडे विधायक ने किया उद्घाटन, कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। शानदार फुटबॉल मैच का खेल प्रेमियों ने उठाया आनंद। और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सदर अस्पताल में है अव्यवस्था का माहौल, सामाजिक दूरी की उड़ रही है धज्जियां, कर्मियों के गायब रहने से परेशान दिखे लोग, मचाया हो हल्ला। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।